बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल। नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। जी नाजरीन, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 100 एम्पेयर का MCCB कैसे चेंज करना है। हमारे पास पहले पैनल के अंदर एक MCCB लगा हुआ है। इसका एक पॉइंट जो है वो बर्न हो चुका है। ये वाली साइड इसकी बर्न हो चुकी है, जो मैं आपको दिखाऊंगा इसकी बर्न हुई साइड। अगर आपको MCCB चेंज करना पड़ जाए तो ये कैसे चेंज करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल नदीम शहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियोस का पता चल जाए। और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड तमाम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। चलो चलिए मैं आपको पैनल की तरफ लेकर चलता हूँ और वो वाला पॉइंट दिखाता हूँ कि किस वजह से बर्न हुआ है और हमने कैसे चिप ब्रेकर चेंज करना है। सारी डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी फेस सीक्वेंस नहीं हुई है। जिसने भी पहले लगाया यहाँ पर इसकी फेस सीक्वेंस नहीं हुई और ना ही हम इसकी फेस सीक्वेंस चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 फेज काफ़ी सारी मोटरें लगी हुई हैं। अगर हम यहाँ से इसकी फेस सीक्वेंस चेंज करेंगे तो ये इसकी फेस सीक्वेंस हमारी जो मोटरों की रोटेशन है वो चेंज हो जाएगी। चलो चलिए देखते हैं ये कैसे चेंज होता है। जी नाजरीन, यहाँ पर आपके सामने एक MCCB है, 100 एम्पेयर का MCCB है। मित्सुबिशी कंपनी का ये MCCB है। इसका ये वाला पॉइंट जैसा कि आप देख रहे हैं, एक पॉइंट इसका बर्न हो चुका है और ये वाली वायर है इसकी ब्लू कलर की, ये जो यहाँ पर लगी हुई थी मैंने इसको टेप कर दिया है और यहाँ पर इस वक्त सप्लाई पैनल में आ रही है। आपने बड़े ही एहतियात के साथ इसको चेंज करना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इस पैनल की हमने क्लीनिंग भी करनी है और इसको अच्छे तरीके से करना है। चलो चलिए इसको चेंज करते हैं। जी नाजरीन, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपके पास अच्छे वाले ग्लव्स होने चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ ग्लव्स मेरे पास मौजूद हैं ताकि आपको करंट ना लग सके। यहाँ पर इस वक्त इसमें सप्लाई मौजूद है, जिनकी सप्लाई आ रही है। आपने इस तरह से ध्यान से काम करना है कि ताकि आपको शॉक भी ना लगे। जैसे मैंने ब्लू फेस को ओपन किया है और इसको टेप कर दी है और इसी तरह से हम नेक्स्ट फेस को खोलेंगे और उसको टेप कर देंगे।
जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा है हमने MCCB को चेंज किया है। याद रखें, आपने जब भी कोई MCCB हो, MCB हो, VCB हो, ACB हो, जो भी चीज़ है आपने उसको चेंज करने से पहले उसकी तमाम की तमाम केबल्स को चेक कर लेना है। आजकल जदीद दौर है, हर बंदे के पास मोबाइल है। आप मोबाइल के साथ उसकी तस्वीर बना लें, जैसे कि मैंने बनाई है। मैंने भी मोबाइल के साथ पहले ही तस्वीर बना ली ताकि हमें वायरें याद रह जाएं कि कौन सी जगह पे कौन सी वायर लगी हुई थी। अगर आप हाई स्टैंडर्ड का काम कर रहे हैं, पैनल पर काम कर रहे हैं, किसी बड़े पैनल पर काम कर रहे हैं, तो उस पर तो ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। वो तो अवेलेबल होती है हर जगह। अगर ड्राइंग अवेलेबल नहीं है तो आपने उसकी तस्वीर उतार लेनी है, या मोबाइल मौजूद नहीं है तो फिर आपने किसी भी कागज़ पर उसका नक्शा बना लेना है, वायरों के नाम लिख लेना है और तमाम की तमाम चीज़ें आपने मेंशन कर लेनी है। जी नाज़रीन, जहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसकी फेस सीक्वेंस नहीं है। मैंने भी यहाँ पर फेस सीक्वेंस इसलिए चेंज नहीं की क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि यहाँ पर इसके तमाम की तमाम मोटरों में रोटेशन चेंज हो जाएगी। इसीलिए जब मैंने MCCB को चेंज किया, जैसे जैसे मैंने वायरिंग को ओपन किया है ऐसे ऐसे ही मैंने वायरिंग को लगा दिया है। तमाम की तमाम वायरें और केबलें आप देख रहे हैं यहाँ पर लगा दिया है। कुछ केबल्स बगैर लग्स की भी लगाई है और कुछ केबल्स लग्स के साथ भी लगाई है। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रल था और ये हमारे पास 3 फेस है। यहाँ पर हमारा नीचे ऊपर की तरफ हमारी इनकमिंग आ रही है और नीचे की तरफ से हमारी आउटगोइंग जा रही है। जैसे कि ब्रेकर पर भी लिखा हो, यहाँ पर लाइन लिखा हो, यहाँ पर लोड लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कहाँ पर लाइन देनी है और कहाँ से हमने लोड लेना है। जी नाजरीन, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि MCCB हो, MCB हो, VCB हो, ACB हो, कोई भी MCCB हो, किसी भी तरह का ब्रेकर हो तो उसको चेंज कैसे किया जाता है। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और हमें ये भी बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। जी नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उनका भी बहुत सा ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। जी नाज़रीन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।